हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो से ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित जो टॉपिक 25 नंबर का पूछा जाना है उससे संबंधित यहाँ हम लोग नितिन सर के जो मॉडल टेस्ट पेपर है 30, जैसे कि हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर चल रहा है वैसे ग्राम समाज को भी कवर किया जाएगा। बाकी जीके का भी आया नहीं है, ज़्यादा आएगा तो उसको भी कंप्लीट करवाया जाएगा। बाकी थ्योरी के लिए घटना चक्र 2022 एडिशन को कंप्लीट कराया गया है। इस वीडियो के माध्यम से कवर करना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट दिया गया है, आप जाकर के वहाँ 16 के 16 जो चैप्टर हैं उनको कवर कर सकते हैं। और साथ ही साथ 500 MCQ जो पूरा अरिहंत का बुक है ग्राम समाज वाला, उसमें जो सभी चैप्टर वाइज जो MCQ दिए गए हैं उनको व्याख्या सहित कवर किया गया है। तो पूरा का पूरा मास्टर वीडियो 500 MCQ व्याख्या सहित उसको भी आप देख सकते हैं ग्राम समाज के लिए। बाकी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हम लोग 30 मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे, सेट बाय सेट आपको वीडियो मिलता रहेगा। और इस समय जो है 3 वीडियो कंटिन्यू चलेंगे, जिसमें आपको जीके का एक वीडियो मिलता रहेगा थ्योरी वाला, ठीक है, घटना चक्र, और हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर जो चल रहा है 30 वो चलेगा, और साथ ही ग्राम समाज, ठीक है। तो ये तीनों जो है एक एक वीडियो आपको, यानी 3 वीडियो एक एक का जो है वो मिलता रहेगा पर डे, ठीक है। तो इसमें 30 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, और प्रैक्टिस के सेट के बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए हैं, जैसे कि प्रमुख झीलें, राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र, ठीक है। फिर प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट होगा तो नदी के किनारे प्रमुख बसी नगर हो गए, वन्य जीव विहार, ये सब नोट आपको मिलता रहेगा सेट वाइज। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, और 25 में कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो टोटल 30 प्रैक्टिस सेट होंगे और 25 प्रश्न के होंगे, जैसे कि आपकी सिलेबस में है, और यहाँ पर व्याख्या सहित हम लोग कवर करेंगे, जैसे कि हिंदी की सेट को कवर कर रहे हैं। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था? 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, GV राव समिति। GV राव समिति का गठन 1985 ईस्वी में किया गया था। इस समिति की गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया। इस समिति की सिफारिश के आधार पर 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया, और 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल राज्य में लागू है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर जो बलवंत राय मेहता समिति है, ये आप जानते हैं काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड। तो ये आपका त्रिस्तरीय की बात करता है। यहीं पे जो LM सिंघवी है, लक्ष्मीमल सिंघवी, ये जो संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी LM सिंघवी समिति ने, ठीक है। तो यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में भारत का जो शस्य गहनता सूचकांक है वह कितना है? सही जवाब होगा 135%। वर्तमान समय में भारत का शस्य गहनता सूचकांक 135% है। 50 से 51 के मध्य में 111.1% था। पंजाब का गहनता जो सूचकांक है वह सबसे अधिक है। याद रखिएगा किस स्टेट का? पंजाब का। शस्य गहनता फार्मूला क्या है कि वर्ष में कुल जो कृषित क्षेत्र हैं और जो शुद्ध कृषित क्षेत्र है इनका रेशियो है। अगला प्रश्न है, गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? सही जवाब है 12.5, ठीक है, 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड। गेहूं की खेती के लिए 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड सर्वाधिक उपयुक्त तापमान माना जाता है। गेहूं शीतोष्ण जलवायु की फसल है, और यह जो गेहूं है वह ग्रैमनी कुल का पौधा होता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
सही जवाब होगा वर्ष 1973। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना वर्ष 1973 ईस्वी में की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जून 1973 में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 और नियमावली 1965 में संशोधन करके राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश का गठन किया गया। 13 जून 2005 को इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, बदल दिया गया और बदल कर इसका नाम हो गया कृषि विपणन एवं कृषि विदेशी व्यापार निदेशालय उत्तर प्रदेश कर दिया गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? लखनऊ में। अगला प्रश्न है, सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है? सफ़ेद सोना। आपका सही जवाब हो जाएगा कपास को, ऑप्शन ए। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। सिल्वर फाइबर जो क्रांति है वह कपास उत्पादन से संबंधित है। यह एक नकदी फसल होती है। काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। गुजरात राज्य कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो वह है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन ए। जलोढ़ मृदा सबसे अधिकांश उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी है। और भारत में देखेंगे तो लगभग भारत का जो भूभाग है उसका 43% भूभाग पर जो है वो जलोढ़ मृदा है। कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तरबूज। तरबूज को अम्लीय मृदा क्षेत्र में आसानी से उगाया जा सकता है। पूषा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? तो यह खरबूजे की है। इसकी खेती के लिए मिट्टी का जो पीएच मान होता है वह 5.5 से लेकर के 7 होना चाहिए। तरबूज जो है वो जायद की फसल होती है। रैयतवाड़ी व्यवस्था का खाका किसने तैयार किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर रीड ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था का खाका अलेक्जेंडर रीड ने तैयार किया था और 1820 ईस्वी में मद्रास में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया था और यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई तथा असम क्षेत्र में लागू थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई है? तो वर्ष होगा 2015 फरवरी में, ऑप्शन सी। इसकी शुरुआत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा फरवरी 2015 में की गई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई है? तो इसकी जो शुरुआत हुई है वह अप्रैल 2018 में, ऑप्शन ए आपका बी सही जवाब होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2018 को यह योजना शुरू की गई है। इस योजना की जो घोषणा की गई थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 14 अप्रैल 2018 को, लेकिन लागू कब से है? 1 अप्रैल 2018 से। कहाँ से? तो भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन जो है झारखंड के रांची जो है जिले से आरंभ की गई थी और इसे आयुष्मान भारत के नाम से भी जाना जाता है। आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में कर्नाटक राज्य प्रथम स्थान पर है। आशा किस कार्यक्रम की देन है? तो आपका सही जवाब होगा एनआरएचएम। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की कार्यक्रम की यह देन है आशा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की देन है और भारत में प्रति 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक आशा कार्यरत हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के क्रियान्वयन में प्रशिक्षित आशा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पशुगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? जैसे कि जनगणना है हर 10 साल पर, तो यहाँ पर पशुगणना। आपका सही जवाब होगा 5 वर्ष पर। पशुगणना 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। इनमें सभी पालतू जानवरों की कुल गणना को शामिल किया जाता है और 20वीं पशुधन जो गणना है 2018 में कराया गया था और पहली बार इसे 1919-20 में पशुगणना हुई थी। गंगा हरियाली योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब किया गया है? जुलाई 2018 में, ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, कन्या विद्याधन योजना का नाम बदलकर अब क्या किया गया है? सही जवाब होगा कस्तूरबा गांधी कन्या विद्याधन योजना। कन्या विद्याधन योजना का नाम बदलकर अब कस्तूरबा गांधी कन्या विद्याधन योजना कर दिया गया है। इस योजना का जो लाभ है उन लड़कियों को मिलेगा जो 12वीं पास करके मेरिट सूची में अपना जो स्थान लाएंगी। उन्हें 20,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है और यह योजना लड़कियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए चलाई गई है। डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई है? डिजिटल इंडिया, वर्ष होगा 2015। डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को ईस्वी को की गई थी। इस योजना का जो ध्येय वाक्य मोटो जो है वो है पावर टू एम्पावर। यह योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा वित्त आयोग के सहयोग से चलाया गया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 9 महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित होकर कार्यशील है। अगला प्रश्न है, एपीकल्चर किसके पालन से संबंधित है? सही जवाब होगा मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन से एपीकल्चर होगा। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन, जबकि वर्मी कल्चर जो है केचुआ पालन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यह होगा नई दिल्ली में, ऑप्शन डी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। पहले ये जो है पूसा बिहार में स्थित था और ये भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त शासित संस्था है। इसकी स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत 16 जुलाई 1929 ईस्वी को पंजीकृत किया गया था। उस समय इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। तो वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। पहले कहाँ था? पूसा बिहार। स्थापना कब हुई है? तो सोसाइटी के तौर पे रजिस्टर्ड हुआ है 16 जुलाई 1929 को। दैट टाइम पहला नाम क्या रहा? तो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? सही जवाब होगा मसाला उत्पादन से। तो बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, लाल में टमाटर उत्पादन है, रजत या सिल्वर जो क्रांति है यह अंडा उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि गेहूं में जो पाया जाने वाला प्रोटीन है उसका नाम क्या होता है? तो गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन का जो नाम है वह है ग्लूटेन, ऑप्शन बी। गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम ग्लूटेन है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है और यह ग्रैमिनी कुल का पौधा होता है। उत्तर प्रदेश की हरदोई जिले में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन होता है, परसेंटेज में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सहकारिता शाख अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया है? सहकारिता शाख अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया? वर्ष होगा 1904, ऑप्शन ए। तो वर्ष 1904 में सर्वप्रथम सहकारिता शाख अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के पारित होने के बाद भारत में सहकारिता आंदोलन भी प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? तो वर्ष होगा 2004, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन वर्ष 2004 में किया गया था। कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य किसानों के हितों का विशेष संरक्षण तथा कृषकों को अधिकाधिक लाभान्वित करना था। प्याज में भोजन का संचय किसके रूप में होता है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा सेल्यूलोज, ऑप्शन ए। प्याज में भोजन का संचय सेल्यूलोज के रूप में होता है। सेल्यूलोज एक कार्बनिक यौगिक है और कपास के रेशों का 90% हिस्सा सेल्यूलोज का होता है। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो दीपावली के दिन ये लोग शोक मनाते हैं, दैट इज होगी थारू, ऑप्शन ए। थारू जनजात दीपावली को शोक के रूप में मनाती है और यह जनजात उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के तराई
रीजन में निवास करती है। ये स्वयं को किरात वंश, किस वंश का? किरात वंश का मानते हैं। ठीक है। और ये बुक्सा जो आपका बिजनौर में मिलती है, खासकर यहाँ से जो पूछा जाने है जौनसारी। ठीक है। तो ये बहुविवाह के लिए प्रचलित है जौनसारी। ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या? थारू ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो वह रहा बांसुरी, ऑप्शन सी। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे। इनका जन्म 1 जुलाई 1938 ईस्वी को प्रयागराज लोकनाथ में हुआ था और इनको वर्ष 1992 में पद्म भूषण तथा 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। षड का अंतिम प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश वन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ अवस्थित है? सही जवाब हो जाएगा कानपुर में। उत्तर प्रदेश वन प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1928 ईस्वी को की गई थी। तो 25 प्रश्नों के सेट जो है यहाँ ये कंप्लीट हो जाता है। अब आइए यहाँ पर कुछ परीक्षा स्पेशल नोट दिए गए हैं, उनको भी कवर कर लेते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। कुछ प्रमुख झीलें दे रखी हैं और किस जिला में स्थित है उत्तर प्रदेश की। देखिए फुलहार झील है, तो जो फुलहार लेक है यहीं से जो है गोमती जो नदी है उस उद्गम जो है ये यहीं से होता है फुलहार लेक से। ठीक है। यहाँ पर गोमत ताल है। ठीक है। तो यहीं से होता है और यह पीलीभीत में है। बखीरा झील उत्तर प्रदेश की संत कबीर नगर में है। करैला झील लखनऊ में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। गोविंद बल्लभ जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे, उन्हीं के नाम पर है। तो ये एक कृत्रिम झील है और यह सोनभद्र में है। औंधी ताल का लोकेशन कहाँ है? तो वाराणसी में है। औंधी के अलावा एक लौंधी भी है, तो यह सुल्तानपुर में है। देवरिया ताल कन्नौज में है। रामगढ़ ताल गोरखपुर ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, रामगढ़। औंधी ताल भी पूछा गया है। ठीक है। गोविंद सागर भी पूछा गया ज़्यादा। बड़ा ताल कहाँ पर है? गोखू, तो ये शाहजहाँपुर है। बेंती नैया झील कहाँ है? प्रतापगढ़, तो बेंती झील भी पूछी जाती है और ये कुंडा के नाम से आप जानते हैं, वहीं पर है बेंती। ठीक है। जरगो जलाशय तो मिर्जापुर में है। कुंद्रा समुंदर कहाँ पर है? उन्नाव में है। शुक्रताल कहाँ है? तो मुजफ्फरनगर में है। अलवारा झील जो कि विदेशी पक्षी तो कौशाम्बी में है। ये राजा का बांध सुल्तानपुर में है। बलहापारा झील कहाँ है? कानपुर में। बरुआ सागर ये अक्सर एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, तो बरुआ सागर जो झील है ये आपकी झांसी में है। नौ झील भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी मथुरा में है ये। ठीक है। अब आइए देखते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्र किस किस जिले में स्थित है। तो आंवला ताप विद्युत केंद्र परियोजना बरेली में है। औरैया ताप विद्युत केंद्र औरैया। रिहंद ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र, तो रिहंद भी काफ़ी पूछा जाता है और आंवला भी। ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना रायबरेली। टांडा ताप विद्युत केंद्र अंबेडकर नगर। दादरी ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? तो गौतम बुद्ध नगर है। नोट क्या है कि औरैया आंवला दादरी गैस जो है जो संयंत्र हैं ये गैस आधारित संयंत्र हैं। ठीक है। औरैया आंवला और दादरी। तो दोस्तों 25 प्रश्न को व्याख्या सहित आपने कवर किया, साथ ही साथ आपने कुछ इम्पॉर्टेंट परीक्षा स्पेशल नोट दिए गए थे उनको भी आपने कवर कर लिया है और इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है।